दोस्तों एक बार फिर से दिल्ली में भीड़ इकट्ठा होना चालू हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों ने एक बार फिर से जंतर मंतर को घेरने की कोशिश की है और उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होता, अब हमें गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि अमित शाह के घर के आसपास कॉकरोच जनता पार्टी का सदस्य उधर ना आए। दोस्तों राहुल गांधी ने अभिजीत दीपके से ऐसी क्या बात कही जिससे कि अभिजीत दीपके ने कॉकरोचों से कहा कि अब हमें अमित शाह का इस्तीफा चाहिए और जंतर मंतर की तरह भीड़ इकट्ठा होना दिल्ली में एक बार फिर चालू हो गई है। दोस्तों देखना यह है कि क्या अब बीजेपी झुकती है या फिर इनको झुकाती है। दोस्तों काफी मशक्कत करने के बाद तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, लेकिन अब इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हाथ रख दिया है। इतना आसान तो नहीं होगा और दोस्तों बीजेपी के कई सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी पार्टी नहीं चाहिए। दोस्तों बीजेपी में अब फूट चालू हो चुकी है, कई सांसदों ने अपनी खुद की मर्जी से बीजेपी को छोड़ दिया है। दोस्तों वहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार जाने वाली है और इसीलिए सांसद और विधायक अब बीजेपी को छोड़कर अन्य पार्टियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मिडिल ईस्ट में अब धमकियों का दौर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप 2 दिनों से लगातार ईरान पर चीख रहे हैं कि मैं ईरान को पूरे तरीके से तबाह कर दूंगा, लेकिन ईरान की IRGC ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर हमारे किसी भी ठिकाने पर अब अमेरिका ने हमला किया तो हम खाड़ी देशों को तबाह कर देंगे। खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने बने हुए हैं और पावर प्लांट बने हुए हैं, हम पूरे तरीके से अब उनको निशाना बनाएंगे। अब हम बुनियादी ढांचे को अमेरिका के तबाह करेंगे, क्योंकि अमेरिका बार बार यही करता है कि बुनियादी ढांचों पर हमला करता है। अगर अब ईरान पर ऐसा कोई भी हमला हुआ तो हम अमेरिका को पूरे तरीके से तबाह कर देंगे। और इजराइल तो दोस्तों अब शांत बैठा हुआ, नेतन्याहू किसी भी तरीके से ईरान के खिलाफ युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे जंग में आ चुके हैं, तो हमें पीछे ही रहना होगा। दोस्तों एक बार नेपाल में फिर से हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों नेपाल की सड़कों पर अब कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों ने भारी मात्रा में आगजनी की है और वाहनों को फूंक दिया है। दोस्तों वहां के पूर्व PM ने भी इसका अफसोस जताते हुए कहा है कि हमें देश के युवाओं के बारे में सोचना होगा और युवाओं से अपील की है कि किसी भी तरीके से आप आगजनी ना करें, क्योंकि इससे देश का माहौल बिगड़ता है। कोई भी नुकसान हो तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। आप शांति से रहे, हर बात कहने का आपका अधिकार है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।